हेलो स्टूडेंट्स, सीटेट एक्सप्रेस सीरीज में एक नया अध्याय हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज ये रहने वाली है वन शॉट। अब तक हम 3 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया है पेपर 1 के लिए HCF LCM कंप्लीट इन वन शॉट। दूसरा हमने डिस्कस किया है मनी वाला चैप्टर। एक हमने डिस्कस किया पैटर्न चैप्टर। ये हम डिस्कस अभी कर चुके हैं इन वन शॉट। इससे बाहर आप लोग को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 7 और 8 फरवरी को पेपर 1 हुआ था। आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा, पेपर 1 2 डेट्स का हुआ था, 7 फरवरी को भी और 8 फरवरी को भी। क्लियर। हमने कुछ मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस भी डाली हैं, जैसे वेन हिले, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी ये सीरीज आगे ही बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये क्लासेस कंसेप्चुअल होंगी और स्मार्ट अप्रोच दोनों के साथ होंगी। तो आ जाओ भाई, क्या कहता है ये 4 अंक गिवन है 1, 5, 0 और 7। इनका प्रयोग एक ही बार करना है। इनसे 4 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है और इनसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है और उनका क्या बताना, डिफरेंस बताना। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाऊंगा। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये बन गया ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करूंगा, अब देखो इसमें एक डिजिट 0 है। यदि मैंने 0, 1, 5, 7 ये लिख दिया तो ये बताओ कितने अंकों की संख्या। तो आप कहोगे सर ये तो 3 अंकों की संख्या है, डिजिट तो 4 यूज हो रखे हैं, पर ये कितने अंकों की संख्या है। सर ये 3 अंकों की संख्या है। इसको यदि मुझे स्मॉलेस्ट 4 अंकों की संख्या बनाना है तो 1 को मुझे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा और 0 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1, 0, 5, 7 ये कितने अंकों की संख्या बन गई। अब इन अंकों का यूज करते हुए 4 अंकों की स्मॉलेस्ट बन गई। तो भाई 1, 0, 5, 7। क्लियर। सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस बताना, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ कितना बचेगा तो आप कहोगे सर 3 बचेगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 और यहाँ 6, 6453 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ये बात ध्यान दीजिएगा, मुझे मान लो 2 अंकों की संख्या बनानी है 0 और 7 का यूज करके, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो भाई 2 अंकों की स्मॉलेस्ट क्या हो सकती है इन दोनों का यूज करके। तो आपको कहोगे सर स्मॉलेस्ट बनानी है, या आप ये कह सकते हो कितने अंकों की, 2 अंकों की, 2 अंकों की स्मॉलेस्ट बनानी है। कितने अंकों की, 2 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट बनानी है, इन्हीं डिजिट्स का यूज करके 2 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट बनानी है, ठीक है। तो भाई स्मॉलेस्ट बनाना है ना। यदि मैंने 0, 7 लिख दिया तो ये तो 1 अंक की होगी। आपको कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, मुझे कितने अंकों की चाहिए, 2 अंकों की चाहिए और स्मॉलेस्ट चाहिए तो 7 और 0, 0 दूसरे डिजिट पे आएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ। कांता के पास 5 दर्जन चॉकलेट है। 1 दर्जन में कितने आर्टिकल्स होते हैं, 12। तो 5 दर्जन में कितने आर्टिकल्स होंगे, 60 आर्टिकल्स हैं। तो कांता के पास कितनी चॉकलेट्स हैं, 60 चॉकलेट्स हैं। फिर क्या बोला गया है, उनमें से 1/6 चॉकलेट अरुणा को, ठीक है भाई। बची हुई चॉकलेट में से 1/5 चॉकलेट राधा को, ठीक है भाई। बची हुई चॉकलेट्स में से 1/8 करके बाकी 3 सहेलियों को, पहली सहेली को 1/8, अगली सहेली को 1/8, फिर अगली सहेली को 1/8। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स बची हुई है, ऐसे आप लोग बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे एग्जामिनर ने बोला वैसे करता चला गया। इसके पास 1/6 चॉकलेट है तो 60 का 1/6 ले लूंगा भाई। 60 का 1/6 कितना हो गया, 10। 10 किसको दे दी, अरुणा को दे दी, ठीक है, लिख दिया, अरुणा को दे दी उसने 10। रिमेनिंग कितनी बचेगी, तो यहाँ कहोगे रिमेनिंग सर, रिमेनिंग हमारी होगी, ठीक है, 50। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इसका रिमेनिंग का 1/5, 1/5 किसको दे दिया, राधा को दे दिया। तो राधा को कितना दे दिया, तो आपको सर राधा को दे दिया 10। रिमेनिंग अब कितनी है, तो आपको सर रिमेनिंग अब हमारी है 40। कितनी है रिमेनिंग, 40। अब इस 40 में से, रिमेनिंग 40 में से 1/8 पहली सहेली को, 1/8 दूसरी सहेली को और 1/8 तीसरी सहेली को। 40 का 1/8 कितना होता है, तो 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ। तो 40 में से 15 ये चला गया तो कितना बच गया, आप कहोगे सर 25 बच गया। कितना बच गया, 25 बच गया सर। कितना बच गया,
25 बच गया। अब कांता के पास कितनी चॉकलेट्स रिमेनिंग है, तो आप कहोगे सर 25 चॉकलेट्स रिमेनिंग है। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। जैसा जैसा एग्जामिनर ने बोला वैसा वैसा करते चले गए। ठीक है, क्लियर। तो पहली बात तो ये है, जो सीटेट पेपर 1 है ना, ये कैलकुलेशन का इतना चैप्टर नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन का चैप्टर है। स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ लो, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे इंप्लीमेंट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलो आगे आ जाओ। 96, 120 और 160 का एलसीएम, किसका एलसीएम लेना है? एलसीएम लेना है 96, 120, 160, और उसको डिवाइड करना, जो इनका एलसीएम आएगा उसको डिवाइड करना कितने? 72 और 168 के एचसीएफ से। एचसीएफ लेना है 72 और कितना? 168 का। पहली बात, यदि आपको टेबल्स अच्छे से पता होगी तो आप आसानी से कर सकते हो, या डिवीजन मेथड लगा सकते हो, चॉइस आप लोगों की। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, जो सबसे बड़ा डिजिट है ना उसका टेबल आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 का टेबल आपको आता ही होगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 16 एकम 16, ठीक है, मतलब 160 है। ठीक है सर, इनके टेबल में नहीं आता। 16 दूनी 32, 12 के टेबल में नहीं आता। 16 3 48, 12 के टेबल में भी आता है। 48 बोले तो 480, 480 इसमें भी आता है, 480 में इसमें भी आता है, और 96 50 480। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा सर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब नीचे वालों का क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। अब टेबल आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या देखा? 24 दिया 72। ठीक है सर, ठीक है, और 24 सत्ता आप कहोगे सर 168। तो इन दोनों का सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। काट दो, कितने पे कट गया? 20 टाइम्स कट गया। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बी से बिलियनियर हमारा क्या होने का? राइट आंसर बनेगा। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। जिसको ऐसे नहीं पता चला वो ऐसे कर सकता है। ठीक है, 96, 120 और 160 डिवीजन मेथड ले लो यार। 2 से काटा 48, 2 से 60, और 2 से यहां से कितना हो जाएगा? 80। 2 से काटा 24, 2 से 30, 2 से 40, 2 से काटा 12, 2 से 15, 2 से 20 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। फिर 3 से काट लिया, 3 चौके 12, 15 है जी, 3 पंजे 15 कर लो, 3 पंजे 15 और 20 है जी टी से। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 4 से काट लिया मैंने, 4 एकम 4, 5 और 4 पंजा 20, 5 से काट लिया मैंने। अब 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजा 120। ठीक है, बात क्लियर? और 120 चौका 480। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। उसी प्रकार एचसीएफ ले लूंगा, उसी प्रकार एचसीएफ ले लूंगा किसका? 72 और 168 का। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो मैंने टेबल आता है, आप लोग ऐसे ले लेना। 2 से काटा कितना? 36। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। 2 से काट लिया मैंने 18 और 42। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। 2 से फिर काट लिया 9 21, 3 से काट लिया सर 3 और 7। अब ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो इन दोनों को काट दे, तो इन की गुना मैं कर लूंगा, ये मेरा क्या बना देगा? एचसीएफ बना देगा सर। क्या बना देगा? एचसीएफ बना देगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 हमारा क्या बनेगा? एचसीएफ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो 480 भाग में 24 किया तो 20 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। आप लोग ऐसे डिवीजन मेथड से कर लेना, या टेबल को आगे कैरी कर लेना, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना, चॉइस आप लोगों की है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, 8 समोसों का मूल्य 156 रुपये है और 4 इडलियों का मूल्य 98 रुपये है। सुनीता के पास केवल 200 रुपये का नोट है, वह उसमें से 3 समोसे और 3 इडलियां खरीदती है, उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं? देखो 8 समोसों का मूल्य 156,
156 रुपये में कितने समोसे लाया? 8। तो 156 को मैं 8 से भाग कर दूंगा तो कितने समोसे का रेट आ जाएगा? 1 समोसे का रेट आ जाएगा। और उसने कितने समोसे खरीदे? 3। तो ये समोसे का टोटल रेट आ जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। 8 से काट लिया, ठीक है। 8 एकम 8, 8 निम 72 और 8 पंजे 40। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। 19 तिया 57, 3 पंजे 15, 58.5 के उसने क्या खरीद लिए? 58.5 के उसने खरीद लिए समोसे। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर क्या कहती है? 4 इडलियों का मूल्य 98 रुपये है। 4 इडलियों का मूल्य 98 है। 98 को 4 से भाग कर दूंगा तो 1 इडली का मूल्य आ जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे ध्यान रख सकते हो, 4 इडलियों का मूल्य 98 रुपये, 1 इडली का मूल्य 98/4। और कितनी इडलियाँ खरीदती है? तो आपको कहोगे सर 3 इडलियाँ खरीदती है, गुना में 3 कर दूंगा। 4 से काट दिया कितने पर? 24.5। हाँ सर बिल्कुल क्लियर। 24 तिया 72, 3 पंजे 15, तो 73.5 यहाँ से आ गया सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ये समोसों का टोटल रेट हो गया, ये इडली का टोटल रेट हो गया। इन दोनों को ऐड कर दिया सर। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब ये ऐड होने के बाद कितना हो गया? ठीक है, आपको हो गया सर 132 रुपये। कितना हो गया? 132 रुपये हो गया सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अब उसके पास कितने रुपए थे? 200 रुपये। कितने खर्च कर दिए? तो एक्सपेंडिचर कर दिया उसने 132 रुपये का। अब उसके पास बचा कितना है? 200 में से 132 हटा दिया तो अब उसके पास कितना रुपए बचे हैं? 68 रुपीज़ बचे हैं। कितने बचे हैं? 68 रुपीज़ बचे हैं। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बोर्न टू साइन हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर। बात क्लियर? क्या आपको होगी सर? बिल्कुल क्लियर। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते चले जाओ, क्वेश्चंस को सोल्व करते चले जाओ। चलो आगे जाओ। एक ही साइज की 29 बोतलों में से 29 बोतलों में 24 लीटर 650 ml दूध भरा है। ऐसी 15 बोतलों में दूध की मात्रा बताओ। ठीक है, क्या बताना? दूध की मात्रा बतानी। तो दूध की वैल्यू ऊपर रखनी पड़ेगी, मिल्क की वैल्यू ऊपर रखनी पड़ेगी। तो 24,750 ये सीधा मैंने ml बना लिया। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 1 लीटर में, ठीक है, 1000 ml, 24 लीटर में 24,000 ml प्लस 750, 24,750, 650, 750 है, 24,650 है भाई, 24,650। ठीक है, ये कितनी बोतलों में है? 29 बोतलों में है सर। कितनी बोतलों में है? 29 बोतलों में। और कितनी बोतलों में चाहिए? 15 बोतलों में चाहिए सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं सर। आ जाओ भाई। 29 अट्ठा 232 कितने बच जाएंगे? 14, 29 पंजा 145, 07 में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। गुना कर दो, 15 0 0, 15 पंजे 75। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है ए हमारा क्या हो जाएगा? अमरा देता है हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर। कैलकुलेट कर लो। 15 पंजे 75, ठीक है, 5 कैरी 7, 15 अट्ठा 120 और 7 127। ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो लीटर और ml बन जाएंगे। तो 12 लीटर 750 ml हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर भाई। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात? कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी भाई। चलो आगे आ जाओ। एक घनाकार बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। एक क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। एक घनाकार बक्से की आंतरिक भुजा 9 सेंटीमीटर। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है सर। अब इन 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1800 घनाकार पासों को इन दोनों बक्सों में पैक करने की कोशिश करता है। क्लियर? किसको पैक करना चाह रहा है? 1 सेंटीमीटर साइड वाले 1800 क्यूब्स को। यदि एक साइड है, क्लियर, साइड एक है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? उस क्यूब का जो अविन पैक करना चाहता है, एक का क्यूब एक, ऐसे 1800 करना चाहता है तो मुझे टोटल 1800 सेंटीमीटर क्यूब भरना है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, इतना मुझे भरना है। अब क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबाइड में कितना आ सकता है वो उसका वॉल्यूम बताएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 12 गुना 10 गुना 8, 12 8 96, 960 सेंटीमीटर क्यूब इसमें आ सकता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। मतलब इसमें 960 सेंटीमीटर क्यूब
पासों को रखा जा सकता है। भरना कितना है, 1800 सेंटीमीटर क्यूब पासों को भरना है, और क्यूबाइड में कितना आ सकता है, 960 सेंटीमीटर क्यूब पासे आ सकते हैं, डाइस आ सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर क्यूब में एक क्यूब है मेरे पास, इसके अलावा 9 सेंटीमीटर का साइड वाला, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आपको कहोगे सर 729 हो जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। 9 और 7 16, 6 और 2 8 और 9, मैं इतना सेंटीमीटर क्यूब पासों को फिल कर सकता हूं, और मुझे फिल करना था इतने को, कर कितनों को पाऊंगा, कर पाऊंगा इतनों को, कर पाऊंगा इतना सेंटीमीटर क्यूब पासों को फिल करना था, इतना सेंटीमीटर क्यूब पासों को फिल, तो कुछ पासे बचेंगे। तो बचना का मतलब क्या है, 1800 में से 1689 हटा दूंगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 111 बचेगा। कितना बचेगा, 111 बचेगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी भाई। घटा लो यार, घटाना बड़ा मुश्किल थोड़ी ना है। 1800 में से 1689, 11 की ये जरूरत है, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 1700, फिर 100 की और जरूरत है, 111 बचेगा यार। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी भाई। चलो आगे आ जाओ। वन शॉट वीडियोज हैं भाई, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है इनको शेयर करने की, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ने की, ये क्लास कैसी लगी, जो कंसेप्चुअल भी थी, स्मार्ट अप्रोच के साथ भी थी, ठीक है, और वन शॉट थी। किसी थैले का भार जिसमें आलू, प्याज और नींबू भरे हुए हैं, ठीक है भाई, 46 केजी 160 ग्राम है। आलू का भार 17 केजी 115 ग्राम है। प्याज का भार 15 केजी 325 ग्राम है, और खाली थैले का भार 120 ग्राम है। यदि 30 नींबुओं का भार 1 केजी होता है, इस थैले में नींबुओं की संख्या बताओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो आलू कितने हैं, तो आपको कि सर जो आलू है ना वो 17 किलो और 115 ग्राम है सर, ठीक है। जो प्याज है ना सर, कितना है, प्याज है हमारा 15 केजी 325 ग्राम, और खाली थैले का भार, खाली थैला 120 ग्राम का है, 120 ग्राम का है, ठीक है। तो मैंने ये देख लिया ये कितना टोटल हुआ, कितना टोटल हुआ, जिसमें आलू, प्याज और थैला शामिल है। 17 और 15 32, 32 केजी ये हो गया। ग्राम कितना हो गया, ठीक है, 25 और 15 40, 300, 400, 440, 560, 32 560। इसमें 32 किलो 560 ग्राम में कौन कौन है, आलू है, प्याज है और थैला है सर। और जो थैले का टोटल वजन है वो कितना है, तो आपको कैसे, थैले का जो टोटल वजन है ना 46 केजी 160 ग्राम है, ठीक है सर। इसमें से आलू, प्याज और थैले का वजन हटा दूंगा तो किसका वजन बचेगा, नींबुओं का वजन बचेगा सर। तो हटा दो सर, 32 केजी 560 ग्राम। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब घटाने का तरीका किसी का कुछ भी हो सकता है, घटा लो सिंपल तरीके से। मैंने क्या किया, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, या मैं 45 केजी कह दूँ, हाँ सर कह सकते हो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ इसको 1000 ग्राम दे दूँ, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, 40 केजी 160 ग्राम को, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, 45 केजी 1160 ग्राम, हाँ सर कह सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात, घटाना आसान हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, घटा दिया। तो अब ये क्या आएगा, नींबू आ जाएंगे सर, नींबू का वेट आ जाएगा सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। 1160 में से 560 गया तो आपको हो गया सर 600, ये हो गया सर 600, ये हो गया सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 45 में से 32 गया 13, तो नींबू का वेट है 13 किलो 600 ग्राम। नींबू का वेट है 13 किलो 600 ग्राम। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, 13.6 केजी, 13.6 केजी कह सकता हूँ क्या, हाँ सर बिल्कुल कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और 1 केजी में कितने नींबू आते हैं, 30 नींबू, तो टोटल कितने आएंगे, तो मैं इससे गुना कर दूंगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। 6 3 18, 13 3 39 और 41 408 नींबू आ जाएंगे भाई।
बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। तो कितने आ जाएंगे, 408 नींबू आ जाएंगे भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर, चीज़ों को क्लियर कर पा रहा हूँ। क्लियर। देखो मैंने क्या निकाल लिया पहले, एक मुझे ये बात पता है 1 किलो में 30 नींबू आते हैं, तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा नींबू कितने केजी हैं। नींबुओं का केजी यदि मुझे पता चल जाएगा, उसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे क्या पास क्या आ जाएगा, नींबुओं की संख्या आ जाएगी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किसकी किन की केवल 2 सममित रेखाएं हैं? एक बात याद रखिएगा, एक आप लोगों की एक फेवरेट टीम है जिसमें वैभव सूर्यवंशी है, राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान, ये क्या बताने लग गया सर, क्वेश्चन से ही कनेक्ट कर रहा हूं, प्लीज वेट करो। राजस्थान रॉयल्स, आर आर, आर आर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। या फिर एक मूवी भी आई थी साउथ में, आर आर मूवी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। आर आर का मतलब क्या है, यहां आर आर का मतलब है रेक्टेंगल और रोम्बस। रेक्टेंगल बोले तो आयत, और रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज। ठीक है, इन दोनों में कितनी लाइन सिमेट्री होती है, तो याद रखिएगा इनमें दो दो होती है। कितनी होती है, दो दो लाइन सिमेट्री होती है। कितनी होती है, दो दो। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आर आर, आर आर में कितने आर हैं, दो आर। तो रेक्टेंगल और रोम्बस में कितनी लाइन सिमेट्री होंगी, दो होंगी सर। कितनी होंगी, दो होंगी सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हैं, कितनी लाइन सिमेट्री होंगी सर, इसमें 3 होंगी। रेक्टेंगल में 2 होंगी, रोम्बस में 2 होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1 लाइन सिमेट्री होती है। कितनी होती है, 1 लाइन सिमेट्री होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमेट्री क्या होती है, यदि मैं किसी को बीच में से काट दूं, तो वो जैसे जरासंध, आप लोगों ने महाभारत देखी थी ना, भीम ने जरासंध को बीच से फाड़ दिया था, और एक हिस्सा इस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ, मतलब बीच से फाड़ देना, जो एज इट इज, ठीक है, बराबर हिस्सों में टुकड़े हो जाए, उसको क्या बोला जाता है, सिमेट्री बोला जाता है। ठीक है, आपको सर बिल्कुल क्लियर। तो इसने क्या बोला जाता है, जिसमें केवल 2 सिमेट्री हैं, तो आपको सर सिमेट्री किस में 2 है, रेक्टेंगल और रोम्बस। आर आर, आर आर में 2, आर आर 2, ठीक है, आर में 2, रोम्बस रेक्टेंगल में 2, रोम्बस में 2, आर आर। तो बी और सी, बी और सी में 2 लाइन सिमेट्रीज है सर। कितनी सिमेट्रीज है, 2। और ये बहुत सिमेट्री में जब करवा दूंगा ना आप लोगों को, आप लोग नोट करना, उससे बाहर एक पॉइंट भी नहीं आएगा सिमेट्री का। क्लियर, कैसी लगी ये ट्रिक? राजस्थान रॉयल्स, आर आर, 2 आर, 2 आर बोले, रेक्टेंगल में भी 2 लाइन सिमेट्री और रोम्बस में भी 2 लाइन सिमेट्री भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलो आगे आ जाओ। किस अक्षरों में गुणन समिति है परंतु रेखा समिति नहीं? गुणन समिति के याद रखना ट्रिक क्या है। गुणन समिति में, गुणन समिति में हाय नो सोक्स, हाय नो सोक्स, हाय नो सोक्स, हाय नो सोक्स, ये क्या है? ठीक है, रोटेशन सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री 7 अल्फाबेट की होती है। कौन कौन? HINOSXZ। ओ तो दोबारा आ गया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो रोटेशन सिमेट्री किन में होती है? हाई नो सोक्स, हाई नो सोक्स। क्लियर, 7 में होती है, 2 4 5 6 7। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। किस अक्षर में रोटेशन समिति है? ठीक है, M में तो रोटेशन ही नहीं है, O में रोटेशन है, Z में है और X में है, परंतु लाइन सिमेट्री नहीं है जेड में। क्लियर, जेड में, ओ में लाइन सिमेट्री क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, ओ में इनफाइनाइट लाइन सिमेट्री होती है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। एक्स में 2 लाइन सिमेट्री होती है। एक्स को ऐसे ऐसे बीच से काटा जा सकता है, 2 भागों में कट बटेगा, या एक्स को ऐसे भी बांटा जा सकता है, 2 भागों में बटेगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो जेड हमारा क्या होगा, जिसमें क्या है? ठीक है, रोटेशन सिमेट्री है परंतु लाइन सिमेट्री नहीं है। इसको ऐसे काट दोगे तो ये 2 भागों में नहीं कटेगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो इसमें कितनी सिमेट्री है? लाइन सिमेट्री की बात की जाए तो 0 लाइन सिमेट्री है, 0 लाइन सिमेट्री भाई। बात क्लियर आपको? सर बिल्कुल क्लियर, 0 लाइन सिमेट्री। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
तो रोटेशन, यदि आप लोगों से क्या पूछा जाए, ठीक है, रोटेशन सिमेट्री किन अल्फाबेट्स में, हाई नो सोक्स, हाई नो सोक्स, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इनमें रोटेशन सिमेट्री है अल्फाबेट में, एम में, ठीक है, एक लाइन सिमेट्री है, एम में एक लाइन सिमेट्री है, रोटेशन सिमेट्री नहीं है भाई, क्लियर। ओ में इनफाइनाइट, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, लाइन सिमेट्री है, और इसमें ये रोटेशन सिमेट्री में भी आता है। एक्स में दो लाइन सिमेट्री है, क्लियर, और ये रोटेशन सिमेट्री में भी आता है। जेड में रोटेशन सिमेट्री है बट लाइन सिमेट्री नहीं है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि चाहे वर्टिकल लाइन खींचो चाहे हॉरिजेंटल लाइन खींचो, चाहे हॉरिजेंटल चाहे वर्टिकल, ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा भाई, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलो आगे आ जाओ। एक पेंटागोनल पिरामिड, यहां से आता ही आता क्वेश्चन, पेंटागोनल पिरामिड, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, में कितने होंगे, पेंटागोनल बोले तो पंचभुज, क्या पंचभुज में फेसिस निकालने हैं। इल्लूर का एक फॉर्मूला है जो इल्लूर भाई साहब ने दिया था, E इज इक्वल टू एफ प्लस वी माइनस टू, ये बात ध्यान दीजिएगा। यूलर्स फॉर्मूला, इल्लूर्स फॉर्मूला, जो आप लोग बोलते हो, जो इसमें आप कंफर्टेबल हो, यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है, जो आप लोग बोलना चाहो वो आप बोल लेना भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो एफ कैसे निकलती है, जितनी साइड हो उनसे एक ज्यादा फेसिस, एफ बोले तो फेसिस, वी बोले तो वर्टिसिस, जितनी भी साइड हो उससे एक ज्यादा, और एज निकालना हो तो जितनी भी साइड हो उसका डबल कर दो, या फिर एज ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो एक पंचभुज में, अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को एक ऐसा तरीका बता दिया, तुरंत आंसर निकलेगा। पंचभुज है तो फेसिस कितने होंगे, 6, वर्टिसिस कितने होंगे, एन की वैल्यू 5 होगी, 5 प्लस 1 6, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ साइड है, और यहाँ कितने हो जाएंगे, एज, एज बोले तो किनारे, 2 गुना एन, तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई, क्लियर। और इस मेथड से भी देख चेक कर लो, 6 और 6 कितना हो गया, 12, 12 में से 2 गया 10, एज कितने आएंगे, 10 ही आएंगे, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो इस पंचभुज पिरामिड में 6 फेसिस हैं, 6 वर्टिसिस हैं, बात क्लियर, बोले तो 6 फलक है, और ठीक है, और 6 शीर्ष है, 6 वर्टिसिस है और 6 फेसिस है, तो सी हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर भाई। चंदू चमकीला हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर भाई, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जितनी भी, इसको मत ध्यान दो, इसको बात ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जितनी भी साइड हो उसमें एक जोड़ दो फेसिस, जितनी भी साइड हो उसमें एक जोड़ दो वर्टिसिस, और जितनी भी साइड हो उसको डबल कर दो, एज आ जाते हैं, बात क्लियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिमेट्री वाला भी और ये ऐसे भी, फेसिस वाला भी, ठीक है। चलो पॉलीहेड्रॉन जिसको बोला जाता है ना, वो किस दिन लाइब्रेरी में लोगों की संख्या पिछले दिन से 29 अधिक थी, लोगों की संख्या पिछले दिन से 29 अधिक थी भाई, ठीक है, गैप देखना है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। तो यहां आ जाओ, कितने का गैप है, 14 का गैप ये, 14 का गैप ये, 28 का गैप है सर, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ कितने का गैप है, 27 और 4 31 और 10 41, 27 का गैप है, ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। यहाँ आ जाओ भाई, क्लियर, 95 124, 5 और 24 29 सर, तो किस दिन, फ्राइडे के दिन, किस दिन, फ्राइडे के दिन, किस दिन, फ्राइडे के दिन, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो किस दिन लाइब्रेरी में लोगों की संख्या पिछले दिन से 29 अधिक थी, फ्राइडे वाले दिन लोगों की संख्या पिछले दिन से 29 से अधिक थी, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। कर पाए क्या, हाँ सर बिल्कुल कर पाया। चलो आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पैटर्न गिवन है 3 10 32 99, आगे आगे कितना, मैंने आपको बताया था, यदि डिफरेंस 60 से ज्यादा, पैटर्न का चैप्टर आप पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा। यदि ये मैंने बताया, यदि पैटर्न में डिफरेंस 60 से ज्यादा है तो मल्टीप्लीकेशन बेस पैटर्न मिलेगा। कौन सा, मल्टीप्लीकेशन बेस, मैंने यहां देखा 60 से ज्यादा जा रहा है सर, तो ये मल्टीप्लीकेशन बेस पैटर्न मिलेगा। क्या है 3, फिर क्या है 10, फिर क्या है 32, फिर क्या है 99, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक।
अगली दो संख्याओं का योग बताओ, ये जो दो संख्याएं आएंगी उनका टोटल योग बताओ। मैंने क्या देखा, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। पहले स्टेप को छोड़ के पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करनी होती है, तो पहले मैंने इसको ऐड कर लिया, 10 दिया 30, ये बात मुझे पता चल गई थी। ये मल्टीप्लिकेशन बेस है, कैसे, क्योंकि जो डिफरेंस है ना वो बढ़ता जा रहा है सर, और जब डिफरेंस 60 से ज़्यादा हो तो मल्टीप्लिकेशन बेस पैटर्न होता है सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 10 दिया 30 और 2 कितना 32 सर, ठीक है। गुना 3 प्लस 2, गुना 3 प्लस 2। अब पीछे आ जाओ भाई, गुना 3, 3 तिया 9 प्लस 1 सर। पैटर्न मिल गया क्या, हाँ सर मिल गया सर। 32 तिया 96 गुना 3 प्लस 3 सर। आगे क्या आएगा, 99 गुना 3 प्लस 4 सर, कितना आ गया 301 सर, कितना आ गया 301 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे कितना आएगा, तो आपको सर गुना 3 प्लस 5 सर, गुना 3 प्लस 5 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है सर। तो 303 900, 903 और 5 कितना हो जाएगा 908 सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब मुझे क्या करना है, इसका और इसका टोटल बताना सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 301 प्लस 908 का टोटल बता दो सर, कितना हो जाएगा 1209 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा 1209 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, बोल दो जरा, सिलेक्शन होगा कि नहीं सर? सिलेक्शन तो लेके रहेंगे। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ भाई। 12 और 49 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। क्लियर, एक बात तो पता ही होगा, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, ठीक है। यदि मैं बात करना चाहूं 1 से 50 तक के टोटल की, प्राइम नंबर्स के टोटल की, 328 होता है सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 50 तक? यदि प्राइम नंबर्स की बात करूं तो प्राइम नंबर्स है 15। क्लियर। फिर मैं आगे बात बता देता हूं, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर जिनका टोटल होता है 1060। क्लियर। और 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर जिनका टोटल है 732। फिर 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर जिनका टोटल है 100। और फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का टोटल 129। ये बात ध्यान दीजिएगा, सारी बातें क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर जिनका टोटल 100, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का टोटल 129। 1 से 50 तक, ठीक है, 15 प्राइम नंबर जिनका टोटल 328। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर जिनका टोटल 1060। 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर जिनका टोटल 732। अब क्या बोला गया है, 12 और 49 के बीच सभी प्राइम नंबर्स का योग बता दो। तो मैंने क्या किया, मैं 1 से 50 तक इनका जोड़ जानता हूं, कितना 328। इसमें से कौन हटा दूं सर, 12 से पहले वाले प्राइम नंबर हटा दो। कौन कौन हटा दूंगा, 2 प्लस 3 5 7 11, ये हटा दूंगा सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ये हटा दूंगा। 11 18 20 28, तो 328 में से 28 गया तो कितना बचेगा 300 सर। तो 300 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल योग आ जाएगा। अब अलग अलग जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। यदि आप लोगों को ये चीजें पता होती तो तुरंत हिसाब से क्वेश्चन को डील कर जाते भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो मेरा क्वेश्चन करवाने का मोटिव यही है कि मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को कॉन्सेप्ट और बता पाऊँ। मुझे अपनी स्पीड शो नहीं करवानी, मैं इस कितनी स्पीड से इसको सोल्व आउट कर सकता हूँ, स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लेना देना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। यदि और एग्जाम में क्वेश्चन बना तो मैं उसको आसानी से सोल्व आउट कर पाऊंगा भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। आगे आ जाओ। 101 गुना 210, एक बात याद रखना ना, 101 गुना 34 कर दिया मैंने जस्ट एक एग्जांपल पे, तो आंसर आएगा 34 34। 101 गुना 12 कर दिया मैंने, तो जो आंसर आएगा 12 12। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। पहली बात तो ये क्लियर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां मैंने 101 की और 21 की गुना कर दी, तो 21 21 और साथ में 0, ये वाले 0, ठीक है सर। माइनस 12 की और 102 की गुना कर दी भाई,
12 के 102 की गुना बहुत बड़ी गुना नहीं है, कर लूंगा सर 0। 12 दूना 24, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। और 12 एकम 12 भाई, क्लियर। देखो ना, 102 की और 12 की गुना करनी है। 12 दूना कितना हो जाएगा 24, और 12 एकम 12, 1224 और 0 साथ में सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। इसकी गुना होगी, इसकी गुना होगी, इज इक्वल टू 99 गुना 104। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 104 की और 99 की गुना करनी है। 100 से कम है, 100 से ज्यादा है, 100 से कम है, 100 से ज्यादा है। क्लियर। कैसे, इसको भी मैं उस तरीके से बता देता, ये दोनों 100 से ज्यादा, एक 20 ज्यादा, एक 2 ज्यादा, ठीक है, पर फायदा नहीं होता, ये तो कैलकुलेट जल्दी हो जाएगा। अब इसमें देख लो, ये 100 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा, ये 100 से कितना कम 1 कम, तो इन दोनों की गुना कितनी हुई 0,4, ठीक है, क्योंकि बेस 100 लेके चल रहा हूं तो डबल डिजिट में लिखूंगा 0,4। आर पार घटा दूंगा, 104 में से या तो एक हटा लो या 99 में 4 जोड़ लो, चॉइस आपकी है। 104 में से एक हटा दिया 103, बट ये है माइनस का, यहाँ 100 जाएगा, कैरी में एक नहीं जाएगा 100 जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 102, और यहाँ क्या हो जाएगा 100 में से 4 गया 96, तो 102 96 हमारा इसका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। किसका 99 गुना 104, किसका 99 गुना 104 का मल्टीप्लीकेशन का पता चल गया। हाँ सर बिल्कुल पता चल गया, कर लोगे क्या। हाँ सर बिल्कुल उड़ा दूंगा, ठीक है, आ जाओ तो सर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से ये घटा देता हूं, 21,210 में से 12,240 हटा दिया, 89,170 बचेगा भाई। क्या बचेगा 89,170 इज इक्वल टू, इन दोनों की गुना कितनी आई 102 96, और इस बॉक्स की जगह मैंने डाल दिया x, ये x उस तरफ, 89,170 यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 102 96 माइनस 89,170, कितना बच जाएगा, तो आपको होगी सर x की वैल्यू बचेगी 1326। ऑप्शन गड़बड़ है क्या या कैलकुलेशन गड़बड़ है। 102 96, हाँ 1326 बचेगी, 1326 बचेगी भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे आ जाओ। ये तो सेम ही दे रखा, 1326 आंसर है इसका, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। 15 क्वेश्चन, 36 और 48 के सर्व गुणनखंडों एक को छोड़कर फैक्टर किसके बोले जाते हैं, फैक्टर वो उस डिजिट को जो कंप्लीट भाग करे उसको बोला जाता है फैक्टर्स। चार के फैक्टर्स लिखना चाहूँ, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं जो चार को कंप्लीट भाग करे, 1 2 और 4। क्लियर, ये चार के क्या है फैक्टर है सर। क्लियर, मल्टीपल क्या होते हैं, चार का मल्टीपल लिखना चाहूँ 4 8 12, मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं सर, पता नहीं कितने चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला गया 36 के, 36 किस किस से भाग होता है सर, 1 से, 2 से, 3 से भी भाग होता है सर, 4 से भी भाग होता है सर, 6 से भी भाग होता है सर, 9 से भी भाग होता है सर, 12 से भी भाग होता है सर, हाँ सर बिल्कुल होता है। 12 के बाद 18 से भी भाग होता है सर, और फिर 36 से भी भाग होता है सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 48 किस से भाग होता है सर, 1 से भी भाग होता है सर, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है सर, 4 से भी होता है सर, हाँ सर बिल्कुल होता है, 6 से भी होता है सर, बिल्कुल होता है सर, 8 से भी होता है सर, बिल्कुल होता है सर, 8 छः 48, फिर 8 के बाद 12 चौके 48, हाँ सर, 16 तीय 48 सर, 24 दूनी 48 सर, और 48 एकम 48 सर, ठीक है। अब क्या बोला गया, एक को छोड़कर जो कॉमन है उनका योग बता दो, तो 2 3 4 6 12, तो 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22,
22 और 3 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर भाई। 27 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर भाई। कर लोगे क्या, क्या क्वेश्चंस को निपटा दोगे क्या? हाँ सर बिल्कुल निपटा दूंगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं छोड़ूंगा सर। ठीक है बिल्कुल ठीक है सर। चलो आगे आ जाओ, तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अमिता स्थान ए से, ठीक है, ये मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने हालांकि चैप्टर डिस्कस नहीं किया, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं डिस्कस करूंगा टाइम चैप्टर से है। अमिता स्थान ए से प्रारंभ करके स्थान बी तक 4 घंटे 44 मिनटों में पहुंचती है। ए से गई और बी तक पहुंची, ए स्थान से चलना स्टार्ट किया और बी तक पहुंची है कितने तक है भाई 4 घंटे 44 मिनट में, 4 घंटे 44 मिनट में। और वहां से वापस 3 घंटे 24 मिनटों में पहुंचती है, 3 घंटे 24 मिनट में। तो आने जाने में टोटल कितना टाइम लग गया यार? तो मैं कह सकता हूँ 4 3 7 घंटे 68 मिनट, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ इसको 68 मिनट को क्या कह सकता हूँ 60 मिनट प्लस 8 मिनट। 60 मिनट बोले तो 1 घंटा, 1 घंटा 7 को दे दिया तो 8 घंटे 8 मिनट। बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर बिल्कुल बोल सकता हूँ। आने और जाने में मुझे टोटल कितना टाइम लगा 8 घंटे 8 मिनट लगा। यदि वह वापस 2:30 PM पहुँचती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वापस 2:30 बजे पहुँची है, तो ए से चलने का शुरुआती समय बताओ। तो मैं 2:30 जब भी टाइम PM में हो तो इसमें सीधा आपको करना क्या है 12 घंटे जोड़ देने हैं। तो 12 घंटे जोड़ने के बाद कितना हो गया 14 घंटे 30 मिनट। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। उसमें से कौन हटा दूंगा 8 घंटे 8 मिनट हटा दूंगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो कितना मिनट बचेगा? तो आपको कहे सर 22 मिनट तो ये बच गया, 22 मिनट ये बच गया। ठीक है बिल्कुल क्लियर है। और 6 ये बच गया सर, 6 बज के 22 मिनट पे उसने चलना स्टार्ट किया था। कब चलना स्टार्ट किया था? 6:22 पर चलना स्टार्ट किया था सर। डी से दिलजीत दोसांझ हमारा क्या बनेगा राइट आंसर, क्योंकि अब PM में है तो सुबह का क्या रहा होगा AM रहा होगा, मॉर्निंग रहा होगा सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 6:22 पे उसने चलना स्टार्ट किया था। जब भी टाइम PM में होगा तो उसमें टाइम में क्या किया जाएगा डायरेक्ट 12 ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि 12 से आगे 13, 13 से आगे 14, 14 को क्या बोला जाता है 2। ठीक है, तो 14 बोले तो 2 घंटे 30 मिनट। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ। एक वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है। वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है? तो आपको होगी सर 4a, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है A² होता है सर। ठीक है, ये बराबर है A से A गया तो वर्ग की जो साइड आ गई वो कितना आ गई 4 यूनिट आ गई। ठीक है, वर्ग की भुजा की लंबाई बताओ तो 4 यूनिट आ गई। बात खत्म, इतना सही करना था। ए की वैल्यू निकालनी थी। ए क्या है यहाँ वर्ग की साइड है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। है ना आसान काम? हाँ सर बिल्कुल आसान काम है, मैं कर लूंगा सर। ठीक है, 28 53 847 में दोनों 8 के स्थानीय मान, एक तो होता है स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के कई और सारे नाम हैं। ठीक है, जातीय मान, अंकीय मान, फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू उसी डिजिट की वही होती है। फेस वैल्यू उसी डिजिट की वही है। 6 की है तो 6 ही होगी। 8 की फेस वैल्यू पूछेगा तो 8 ही होगी भाई। 2 की फेस वैल्यू पूछेगा तो 2 ही होगी। मैं देखो ना फेस वैल्यू, मैं रोहतक में हूँ भाई, मैं घूमने के लिए चला जाऊँ भाई बद्रीनाथ केदारनाथ, तो मेरा फेस चेंज थोड़ी ना हो जाएगा वहाँ पे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। फेस मेरा सेम ही रहेगा। मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ घूमने के लिए, ठीक है, तो मेरा फेस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा ना सर, फेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू सेम रहती है, हमेशा याद रखिएगा फेस वैल्यू सेम रहती है। और प्लेस वैल्यू यहाँ देखो 8 की प्लेस वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। 8 के बाद कितने डिजिट है? तो आपको कहे सर 2 4 5, तो 5 जीरो यहाँ लगा दूंगा। इस 8 के बाद कितने डिजिट है? तो आपको कि सर 2 डिजिट है, तो 2 जीरो यहाँ लगा दूंगा। इनका मुझे क्या बताना? डिफरेंस बताना सर। डिफरेंस बता दूंगा। 0 0, 10 में से 8 गया 2 सर, यहाँ 9 9 7 सर, 79 92 00, 79 92 00। ठीक है, सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। क्या चीज़ों को क्लियर कर पाओगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल चीज़ों को मैं बेहतरीन ढंग से क्लियर कर पाऊंगा भाई।
चलो आगे आ जाओ। तो याद रखिएगा प्लेस वैल्यू क्या होती है, जितने उसके बाद में अंक है उतनी जीरो आ जाती है, और फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की वही होती है जी, किसकी पूछ ले, ठीक है। फेस वैल्यू के अलग अलग स्थानीय मान को छोड़ करके जो भी आप लोगों को कुछ भी हिंदी में मीनिंग मिले, हिंदी में कुछ भी लिखा मिले, तो वो ये याद रखना वो फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू उस डिजिट की वही होती है, जातीय मान, अंकीय मान, और भी कई नाम होते हैं फेस वैल्यू के, ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर, आगे आ जाओ। दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, तो इनमें से कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती। हमेशा ये बात नोट करिएगा, मैंने एचसीएफ एलसीएम चैप्टर पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है, कि सॉरी एलसीएम एचसीएफ से कंप्लीट भाग होता है। एलसीएम एचसीएफ से कंप्लीट भाग होता है। एलसीएम एचसीएफ से कंप्लीट भाग होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो, ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। मैंने कहा 12 और 16 का एचसीएफ बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता दो। 4 तिये 12 और 4 चौके 16, ठीक है सर। एलसीएम बता दो सर, ठीक है। लिस्टिंग मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, मैंने आप वहाँ सारे डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ क्या कहता हूँ, टेबल को आगे बढ़ा लेता हूँ। 16 दूनी 32, 16 तिये 48, ठीक है सर। क्या 48 4 से कंप्लीट भाग होता है क्या? हाँ सर, कंप्लीट भाग होता है, ठीक है। मतलब एलसीएम एचसीएफ से कंप्लीट भाग होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। 72 को मैंने 18 से भाग किया, कंप्लीट भाग हो रहा है क्या? 18 चौक 72 हो रहा है सर। 144 को 18 से भाग किया, ठीक है, कंप्लीट भाग हो रहा है क्या? 18 18 144, हाँ सर, ठीक है। 108 को 18 से भाग किया, 18 छिक्का 108, हाँ सर हो रहा है। बट 128 नहीं हो रहा, नहीं पूछा गया था, तो नहीं, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 128। 128 किसी भी टर्म का जो इन्होंने दे रखी है उसका क्या नहीं हो सकता? एलसीएम नहीं हो सकता। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक रिफ्लेक्सिव एंगल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, एक्यूट एंगल कौन होता है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन होता है? आप कहोगे सर एक्यूट एंगल वो होता है जिसमें थीटा 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। थीटा 90 डिग्री से छोटा हो। थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, तो कौन सा हो जाएगा? राइट एंगल। क्या हो जाएगा? समकोण। एक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण भाई, क्लियर, ठीक है। थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा, थीटा 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से बड़ा, तो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। फिर थीटा 180 डिग्री होगा, तो कौन सा? स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण, सरल रेखा कोण, ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर, स्ट्रेट एंगल। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। फिर परिवर्तित कोण, रिफ्लेक्सिव कोण कौन होता है? तो आप कहोगे सर परावर्तित कोण, परिवर्तित कोण, तो थीटा 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। ये कौन होता है? रिफ्लेक्सिव एंगल सर, रिफ्लेक्सिव एंगल, परिवर्तित कोण, ठीक है। परावर्तित कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंगल। REFLXIVE, ई ज्यादा है, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। शिव या रिफ्लेक्स, बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। दो एक्यूट एंगल कैन बी पुट टुगेदर टू मेक ए रिफ्लेक्स एंगल। दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक प्रवृत्ति कोण बनाया जा सकता है, ठीक है। दो न्यून कोण मैंने ले लिया यहां पे, एक 88 डिग्री, एक 89 डिग्री, एक्यूट एंगल है सर, ठीक है। जोड़ दो, 88 दूना 176, 177 डिग्री हो गया। क्या रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी में पहुंचा? नहीं पहुंचा। रिफ्लेक्सिव एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा, ये तो स्टेटमेंट गलत होगी सर, ये तो स्टेटमेंट गलत होगी सर। टू एक्यूट एंगल कैन बी पुट टुगेदर टू मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है।
क्लियर, ये तो नहीं पूछा गया था, नहीं, क्या पूछा गया था, नहीं, ये ही है। टू एक्यूट एंगल कैन बी पुट टुगेदर टू मेक एन ऑब्टूज एंगल, हाँ सर, टू एक्यूट एंगल, क्लियर, 60 डिग्री, दूसरा भी 60 हो सकता है सर, 120 डिग्री बन गया क्या, ऑब्टूज एंगल बन गया क्या, हाँ सर बिल्कुल बन गया। एक न्यून कोण और एक अधिक कोण को एक साथ रखकर एक रिजु कोण बनाया जा सकता है। एक 60 डिग्री, एक 120 डिग्री, क्या स्ट्रेट एंगल बन सकता है क्या, हाँ सर बन सकता है। एक प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा होता है, ये बात भी सत्य है सर, ये बात भी सत्य है, ये बात भी सत्य है, ये बात भी सत्य है, ये बात सत्य नहीं है और नहीं वाला पूछा गया था। तो आंसर कौन हो जाएगा मेरा, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा आंसर, ठीक है, कौन सा, क्लियर, एक, अमरा देता रहे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। मैंने एक्यूट एंगल के बारे में बता दिया, न्यून कोण के बारे में बता दिया, राइट एंगल समकोण, ये कौन सा है, न्यून कोण, न्यून कोण, ये क्या है, समकोण, ये क्या है अगला, अधिक कोण, अधिक कोण, ये क्या है, रिजु कोण या सरल रेखा कोण, रिजु कोण या सरल रेखा कोण, सरल रेखा कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल दे ही रखा, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है सर। चलो आगे आ जाओ, इसमें पैटर्न बताना है, 325, 259, 204, 160, 127, 105, आगे कितना, देखो 325, 259, 204, 160, 127, 105 और आगे कितना, कितना का गैप है, हाँ भाई कितने का गैप है, तो आपको कि सर 45, यहाँ 60 मान लो, ठीक है 60 मान लो, 40, 65, 66 का गैप है सर, यहाँ कितने का गैप है, 55 का गैप है सर, 55 और 4 59, यहाँ गैप कितने का है सर, 44 का गैप है, यहाँ गैप कितने का है, 33 का गैप है, यहाँ गैप कितने का है, 22 का गैप है, तो आगे गैप कितने का होगा, 11 का गैप होगा सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर, 105 में से 11 हटा दिया, 94 बच जाएगा सर, कितना बचेगा, 94 बच जाएगा सर। बात क्लियर, क्या क्या चीज़ों को समझ पाए क्या, बस आप लोगों को पैटर्न चैप्टर अच्छे से करना पड़ेगा, क्लियर। मैंने आप लोगों को बताया था यदि डिफरेंस बढ़ता हुआ चले, ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना है, आप लोगों को देखा ना, यहाँ डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन बेस नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कम हो चुका है, तो ये मल्टीप्लिकेशन बेस नहीं है, तो ये कौन सा मेथड है, डिफरेंस बेस मेथड है। बात क्लियर। मैंने ये बात भी बताई थी, जब भी क्वेश्चन 0 से स्टार्ट होगा या 2 से स्टार्ट होगा तो उसमें स्क्वायर या क्यूब का कंसेप्ट दिखाई दे सकता है। ये भी बात बताई थी, जब भी डिफरेंस 60 से ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लिकेशन बेस होगा। तो यहाँ मैंने क्या देखा, मैंने क्या कहा था, एक दो स्टेप देखने के बाद पैटर्न खोज करने की कोशिश क्या करो, एक दो स्टेप छोड़ने के बाद जब मैं देखता डिफरेंस 60 से कम है तो ये डिफरेंस मेथड पे मिलेगा, क्लियर, वो मैंने सोल्व आउट किया, आंसर कितना आ गया 94 भाई। चलो आगे, 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच कितने का गैप होगा, 2 का गैप होगा। ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच, वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच 2 का डिफरेंस हो। 1 से 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं भाई, 1 से 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन से, आपको किसे, 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, 41 43, 59 61, 71 73, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 100 तक कितने
ट्विन प्राइम नंबर आर ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोला जाता है? जिन प्राइम नंबर्स के बीच 2 का डिफरेंस हो सर। क्लियर? 1 से 50 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर है? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6 है सर। कितने हैं? 6 है सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी सर। मैं उड़ा दूंगा क्वेश्चंस को सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलो आगे आ जाओ। कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है? कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसको हम कई सारे तरीकों से निपटा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी, डिवीजन मेथड से भी, ठीक है, एलसीएम लेके भी, कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, ये 5/9 है भाई। ये कितना है? 5/9। कौन सा है? अवरोही क्रम में लगाना है। मैंने 4/5, 8/11, 5/9 और 3/7 है। सबके साथ एक एक जीरो लगा ली भाई। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। मैंने भाग करना स्टार्ट कर दिया। 5×8 40, पूरा कट गया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। 11×7 सर। ठीक है सर। 9×5 45, कुछ शेष बचा, यहाँ पे भी कुछ शेष बचा था, शेष को इग्नोर कर दिया। ठीक है, 9×5 45, 5 शेष बचा, उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, 3×7 21, 7 का पढ़ा, 7×21, 7×4 28 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। जिसका आंसर बड़ा वो टर्म बड़ी, जिसका आंसर छोटा वो टर्म छोटी सर। जिसका आंसर बड़ा वो टर्म बड़ी, जिसका आंसर छोटा वो टर्म छोटी सर। यदि मान लो ऐसे 2 ऑप्शन मिल जाते जिनका आंसर सेम आ रहा होता, तो 0 0 1 1 एक्स्ट्रा और 0 लगा के भाग कर लेता। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो जिसका आंसर बड़ा वो टर्म बड़ी, जिसका आंसर छोटा वो टर्म छोटी। तो 4/5 सबसे बड़ी, फिर 8/11, फिर 5/9, फिर 3/7। अवरोही क्रम में लगानी है। बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है? सबसे बड़ी टर्म, फिर सबसे छोटी टर्म, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर भाई। ऐसा भी कर सकते हो, आर पार गुना करके, ऐसा भी किया जा सकता था। 4/5 और 8/11, इनमें से चेक करना कौन बड़ी है। आर पार गुना कर दूंगा। 11 चौक कितना हो गया? 44, और 5 कितना हो गया? 40। 44 और 44 में कौन बड़ा है? तो आपको सर 44 बड़ा है। जिसका आंसर बड़ा वो टर्म बड़ी होती है, तो ये बड़ी होगी सर, ये बड़ी होगी सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। फिर 8/11, 8/11 और 5/9 में देख लूंगा कौन बड़ा है। फिर वापस से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। 9×8 = 72। इन दोनों में इनका तो फैसला हो चुका, अब इन दोनों का फैसला हो रहा है। 9×8 = 72, 11×5 = 55। कौन बड़ा है? तो आपको कहे सर 72 बड़ा है। इन दोनों में जिसका आंसर बड़ा वो टर्म बड़ी है। ठीक है, इन दोनों में भी फैसला हो गया। इन दोनों में फैसला हुआ था, ये बड़ी है। इन दोनों में फैसला हुआ, ये बड़ी हुई है। अब 5/9 का और 3/7 का फैसला करवाऊंगा। अब इनकी भी आर पार गुना कर दूंगा। ठीक है, 7×5 कितना हो जाएगा? 35। 9×3 कितना हो जाएगा? 27। कौन बड़ा है? तो आपको कि सर आंसर जिसका बड़ा वो टर्म बड़ी, तो इसमें ये बड़ी हो जाएगी, वो बाकी बच गई, वो सबसे छोटी बच गई। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। 5 अंकों की ग्रेटेस्ट बना दो। ठीक है, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए पहले सबसे बड़ा अंक, फिर सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए यहाँ 0 जरूर मिलेगा। पहले 0 से बड़ा अंक लिया जाता स्मॉलेस्ट बनाने के लिए। 0 से बड़ा अंक कौन है? 2। फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद फिर बढ़ते हुए क्रम में, फिर 6, फिर 7, फिर 8। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब इनका क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। यहाँ 11, 11 में 7 गया, 4 बचेगा सर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। 15, 5 हो गया था, 15 में 6 गया, 9 बचेगा सर। ठीक है, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 6। 66,942, 66,942। ठीक है, दिलजीत दोसांझ हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा भाई। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चले आगे, चलो आगे भाई। ए ट्रेंगुलर पिरामिड। अरे भाई देखो, हालांकि पिरामिड बनाने की जरूरत नहीं होती, फिर भी कोई ये कहे मैं तो बनाऊंगा गुरुजी, भाई बना लेना यार। ठीक है, बना लोगे? बना लूंगा गुरुजी। ठीक है, इस तरीके से कुछ, जब ये ओपन होगा, जब ये ओपन होगा ना, तो इस तरीके से कुछ ओपन होगा।
ऐसा कुछ ओपन होगा भाई। मैंने आप लोगों को गिनना चाहो तो गिन भी सकते हो, बट मैंने क्या बताया था, त्रिभुजाकार है, इसमें फेसेस कितने होंगे, फेस कितने होंगे, जितनी भी साइड हो उससे एक ज़्यादा, साइड कितनी है, तीन, तीन से एक ज़्यादा चार फेस। वर्टिसेस कितने होंगे, जितनी भी साइड होंगे उनसे एक ज़्यादा, तीन साइड है, तीन से एक ज़्यादा चार। एज कितने होंगे, जितनी भी साइड हो उनका डबल, तीन का डबल कितना, छः सर, बात कर लिया। अब क्या पूछा गया है देख लूंगा, फेस चार है, वर्टिसेस भी चार है, फेस चार है, फेस चार है, एज छः है, फेस चार, फेस चार, एज छः, फेस चार, एज छः। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, तीन फेस नहीं है चार फेस है, बात खत्म भाई, क्लियर। ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, और ये सबसे बेस्ट तरीका बता दिया, कोई यूलर्स फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यूलर्स फॉर्मूला जो आप बोलते हो वो आप बोल लेना, ठीक है। हम क्या है, भारतीय हैं, और अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं बोलने का तरीका, ठीक है। यूलर्स फॉर्मूला जो आप बोलते हो बोलते ही रहना, ठीक है। चलो आज राधा ने चावल की 9 बोरियां खरीदी, जिसमें से प्रत्येक में चावल 9 किलो 995 ग्राम है, 9 किलो 995 ग्राम है। ऐसी 9 बोरियां खरीदी तो उनका टोटल वजन बता दो यार, कर लूंगा कैलकुलेट सर। 9 पंजे 45, कैरी 4, 9 में 81 और 4 85, डबल 5 चाहिए, बात खत्म, डबल 5 चाहिए, 89 955 हो जाएगा, ठीक है। और इसके ग्राम होंगे, मैं इसके किलोग्राम बनाऊंगा तो 1000 से भाग करूंगा तो 89.955 kg आंसर आ जाएगा, बात खत्म। यूनिटरी मेथड लगाया, एक बोरी का वेट इतना तो 9 बोरियों का वेट कितना तो गुणा में 9, आंसर आ गया भाई। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बना लूंगा, हाँ सर बिल्कुल बना लूंगा। चलो आगे चलिएगा, आगे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एस में कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं होती, एस में कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि एस के दो इक्वल पार्ट्स किए ही नहीं जा सकते, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, एस में कोई होती ही नहीं है। वी में एक होती है, वी में क्या होती है, एक, ऐसे लाइन खींचूंगा तो दो बराबर भागों में बट गया, वी में एक लाइन सिमेट्री होती है, एक, ठीक है। ओ में, ठीक है, ओ की बात की जाएगी तो ओ में इनफाइनाइट होती है, ओ में क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। एक्स की बात की जाएगी तो एक्स में दो होती हैं, ऐसे और ऐसे, कई किताबों में ना ओ में दो दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, ओ में दो दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओ में इनफाइनाइट होती है। किसमें एक लाइन सिमेट्री है, किस अक्षर की एक लाइन सिमेट्री है, किसमें है, वी में एक लाइन सिमेट्री है भाई, किसमें एक लाइन सिमेट्री है, वी में एक लाइन सिमेट्री है भाई। चलो आगे आ जाओ। इन क्लास टीचर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग टेबल शोइंग कलर्स ऑफ आइज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है। बॉयज कितने टोटल, 5 और 4 9 और 11 20। बॉयज का यदि टोटल करूं तो टोटल कितना निकला, 20, तो गर्ल्स भी कितनी होगी 20, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, ये बोल रखा 40 स्टूडेंट्स है, 7 और 3 10, और 10 कितना 20, बॉयज भी 20 है, गर्ल्स भी 20 है, ठीक है। अब क्या बताया, एक तालिका तैयार की गई है, लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है, हाँ सर बिल्कुल है, लड़के भी 20 है, लड़के भी 20 है सर। अधिकतर विद्यार्थियों की आंखें काले कलर की है, काले वाले कितने हैं, ये ब्लू आइज, ये ब्राउन आइज, ये ब्लैक आइज, 11 और 10 21, हाँ सर, अधिकतर की आंखें काले कलर की है, बी भी ठीक है सर। नीली आंखों वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है, नीली विद्यार्थी, नीली 5 और 7 है 12, 12 क्या होता है इवन, ये गलत है सर। बुरी आंखों वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है, बुरी 4 और 3 7, ये भी सही है सर। तो ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, बट सी क्या है, गलत है। 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर बोले तो, ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारा क्या होगा राइट आंसर भाई। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलिए आगे, चलो आगे भाई। एक आयत का परिमाप 410 मीटर है, इसकी लंबाई 123 मीटर है। आप लोग डायग्राम से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो मर्जी वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। आयत का पेरीमीटर होता है 2 × L + B, कितना दे रखा है 410 दे रखा है, ठीक है सर बिल्कुल ठीक है। 2 से भाग कर दूंगा इसको, ये गुणा में है तो इस तरफ भाग आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 205,
एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 123 प्लस बी 205, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 205 में से 123 हटा दूंगा भाई। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, तो हमारा आ गया 82 आंसर आ गया भाई। 77 की ये यहाँ जरूरत, 5 ये, 77 और 5 82। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ऐसे ना करना चाहो ऐसे कर लेना भाई। ये 123 है और ये भी 123 है, और इन सभी का टोटल योग कितना है, तो आपको कि सर 410 है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 246 ये हो गया। 410 में से मैं क्या हटा दूंगा सर, मैं हटा दूंगा, ठीक है, 246 हटा दूंगा। 410 में से 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 हटा दूंगा सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, कितना बचेगा 164 बचेगा सर। 164 में ये भी है और ये भी है सर। क्लियर, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा सर। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 82 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। कैसा जो तरीका अच्छा लगे वैसे कर लेना भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलो आगे आ जाओ। एक 6 अंकों की संख्या 36 से कंप्लीट भाग होती है। 72x 292 किससे भाग हो रही है, 36 से पूरी भाग हो रही है। 36 के ऐसे टुकड़े कर लो जो क्या हो, को प्राइम नंबर्स हो। क्या हो, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच HCF कितने का हो, 1 का। कौन कौन, 4 और 9, 4 और 9। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, तो ये संख्या 4 से भी पूरी भाग होनी चाहिए और 9 से भी पूरी भाग होनी चाहिए। 4 से भाग होने का नियम ये होता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग तो पूरी संख्या भी 4 से भाग। लास्ट के 2 डिजिट कितना है, 92, 4 से भाग, हाँ सर 23 चौक 92, तो ये पूरी संख्या 4 से तो भाग होगी। 9 से भाग होने का नियम यह होता है, अंकों का योग 9 से भाग तो संख्या भी 9 से भाग, अंकों का योग 9 बैठाना है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। जहां 9 दिखाई दे उसको छोड़ दिया जाता है मेरे भाई। जहां 9 दिखाई दे या जिनका अंकों का योग 9 बने, ठीक है, उनको छोड़ दिया जाता है टोटल करते वक्त। ठीक है, 7 और 2 9, इनको छोड़ दिया, इस 9 को भी छोड़ दिया। 2 और 2 4, 4 में कितना जोड़ूं कि 9 से भाग हो जाए, तो x की जगह रखूंगा 5। कितना रखूंगा, 5। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। जो ऐसे नहीं करना चाहते वो पूरा टोटल कर लेंगे। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 2 22, और यहाँ कितना होएगा 22 के बाद 27, 27 9 से भागोगा तो x की वैल्यू आ गई 5। क्लियर, x की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पुट कर दिया। 3 गुना 5 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17, हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर भाई। ठीक है, तो ये हमारा था सेशन आज का। क्लियर, जिसमें हमने, ठीक है, 7 और 8 फरवरी के सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे तो 2026 में हुए थे वो हमने सारे सोल्व आउट कर लिए। ठीक है, कंसेप्ट से भी, स्मार्ट अप्रोच के साथ भी। अब इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइएगा, और भाई पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, वन शॉट। उनको आप लोग शेयर कर दीजिएगा, इन चीज़ों को शेयर कर दीजिएगा। और लवी मैथमेटिक्स ऐप पे आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज एंड सिलेबस वाले पोर्शन में आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री है, नोट्स भी फ्री है, मैथ्स पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, ठीक है, मैथ्स की क्लासेज, ठीक है, ये सीडीपी की क्लासेज के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकलवा लेना, फ़ायदा उठा लेना। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए, खुद तरक्की करो अपनी लाइफ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।